हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि रोज़ मैं आपके साथ एक सच्ची घटना शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं राधा रानी की एक प्यारी सी सच्ची घटना आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसको सुनकर आपका भक्ति पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ जाएगा। तो यह सच्ची घटना है आरती नाम की महिला की। आरती एक बहुत ही अच्छे परिवार से थी, पूजा पाठ करने वाली लड़की थी। आरती के घर में राधा रानी की और लड्डू गोपाल जी की विशेष पूजा होती थी और राधा रानी की विशेष भक्त थी। घर में सब कुछ अच्छा था, अच्छी फैमिली थी, सुखपूर्वक सभी रह रहे थे, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। राधा रानी की स्वयं कृपा थी, अच्छे दिन चल रहे थे। तो आरती की पढ़ाई होने के बाद आरती की शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं और लड़का देखने जाते हैं, वहाँ आरती पसंद आ जाती है और आरती की शादी हो जाती है। तो आरती के जिस परिवार में शादी हुई होती है वह भी बहुत ही पूजा पाठ करने वाला सभ्य परिवार था, एकदम बढ़िया परिवार था, पूजा पाठ वाले लोग थे। और जिस लड़के से शादी हुई थी वह भी बहुत पूजा पाठ करता था। आरती वहाँ बहुत खुश थी और घर वाले भी बहुत खुश थे आरती को पाके, क्योंकि आरती भी पूजा पाठ करने वाली थी। तो सास बहुत ज़्यादा खुश थी कि जैसा मैं चाहती थी मुझे वैसी ही बहू मिली है। और आरती भी वहाँ पर बहुत खुश थी, क्योंकि वो भी ऐसा ही परिवार चाहती थी कि जहाँ पे पूजा पाठ इस तरीके से होता हो। इस तरीके से दिन चल रहे थे, खुशी खुशी सब रह रहे थे। आरती के घर वाले भी खुश थे कि हमारी लड़की अच्छे घर चली गई है। इसके बाद कुछ साल निकलते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि आरती की कोई बच्चा नहीं होता है, लेकिन उसके घर वाले इतने अच्छे थे कि उससे कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि उसकी सास जो थी बहुत पूजा पाठ वाली थी, सभी पूजा पाठ वाले थे। उसकी सास तो हमेशा वृंदावन बरसाना जाते रहते थे, घर में से सभी लोग जाते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कॉलोनी में से सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे, तो सभी कहते हैं कि चलो वहाँ चलते हैं, बरसाने चलते हैं, पहले वृंदावन के दर्शन करेंगे, वृंदावन से दर्शन करते हुए बरसाने चलेंगे। तो 8 दिन का ट्रिप बना लेते हैं, 8 दिन में राधाष्टमी भी पड़ जाएगी। राधाष्टमी इस बार बरसाने ही मनाते हैं, चलो सब लोग चलते हैं। तो कॉलोनी में जितनी भी महिलाएं थीं आपस में पैसे मिलाती हैं और एक बस कर लेती हैं 8 दिन के लिए। तो वो आरती के घर आती हैं और उसकी सास से कहती हैं कि ऐसे ऐसे हम वृंदावन और बरसाना जा रहे हैं, क्या आप चलेंगी हमारे साथ? तो आरती की सास कहती हैं हाँ ठीक है मैं चलूँगी। फिर आरती की सास सोचती हैं अरे मैं तो सब जगह चली जाती हूँ, आरती कहीं नहीं जा पाती है और इसके कोई संतान भी नहीं है, शायद राधा रानी की कृपा हो जाए, इसको भेज देती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं तो हमेशा चली जाती हूँ, चलो इसी को भेज देती हूँ। तो उसकी सास आरती से कहती हैं आरती 8 दिन के लिए ये सभी लोग जा रहे हैं बस से, 8 दिन बाद आएंगे, वहीं पर राधाष्टमी बनेगी, मैं यहाँ पूजा सेवा कर लूँगी, तुम वहाँ चली जाओ, तुम वहाँ पे कराओ इस बार। तो आरती बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत पूजा पाठ करती थी। तो आरती बहुत खुश होती है। तो आरती कहती है ठीक है मम्मी मैं चली जाऊँगी। तो आरती बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं जाऊँगी। 2 दिन बाद प्लान था। तो आरती इतनी खुश थी कि मैं राधा रानी के दर्शन करूंगी, 8 दिन रहूंगी, इस बार राधाष्टमी मेरी वहीं पर मनेगी। तो इस कारण से आरती विशेष प्रसन्न थी। तभी वो शाम को खाना बना रही, एक दिन जाने से एक दिन पहले वो किचन में खाना बना रही होती है। तो जो सिल बटना होता है वो उससे चटनी पीस रही होती है कि लाओ चटनी बना देती हूँ। तो वो जो सिल था उसका, जो जिससे बटने से हम चटनी बनाते हैं, वो बटना उसके पैर पे गिर जाता है। तो उसके पैर में काफ़ी चोट आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, रोती है। तो सभी इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो आरती कहती कि पैर पर ये मेरे गिर गया है, तो उससे किचन से बाहर तक नहीं आया गया, तो वो मंदिर क्या जाती। तो उसकी सासू माँ कहती हैं कि आरती शायद भगवान की इच्छा नहीं है, इसलिए उनने इस बार नहीं बुलाना चाह रहे, इसलिए तेरे चोट लग गई है, चल मैं ही चली जाती हूँ। तो आरती कहती है नहीं मम्मी जाऊँगी तो मैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सपने सजाए हैं, मैं डेली दर्शन करूँगी, राधाष्टमी पे ये करूँगी वो करूँगी, बरसाना जाऊँगी, वृंदावन जाऊँगी, मुझे दर्शन होंगे, मैं जाऊँगी, कि ऐसे तुम कैसे चल लोगी। तो आरती कहती है नहीं माँ मैं चल लूँगी, कल तक शायद देखो ठीक हो जाए, आज रात है मेरे पास, कल तक शायद ठीक हो जाऊँगी मैं। तो वो अपने पैर को बांध लेती है। बांधने के बाद भी वो अच्छे से चल नहीं पा रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन उसका मन था। तो घर वालों ने कहा कि ठीक है अपना ध्यान रखना और तुम चले जाओ। सुबह सभी लोग बस से
चले जाते हैं। बस से जाने के बाद सभी बस से जाते हैं, बस से उतरते हैं। सबसे पहले वृंदावन माँ के बिहारी जी के दर्शन करते हैं। सभी तो जल्दी चले जाते हैं। आरती के पैर में चोट थी, वो बहुत धीरे धीरे दर्शन करके जैसे तैसे बांके बिहारी के दर्शन करती है और बांके बिहारी से प्रार्थना करती है, हे बांके बिहारी, मुझे राधा रानी के दर्शन करा देना बरसाने, क्योंकि सीढ़ियाँ हैं, मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पाऊँगी, आपकी कृपा होगी तभी मुझे राधा रानी के दर्शन होंगे। वहाँ से जैसे तैसे वो फिर बस में बैठ जाती है। बस में बैठती है, फिर सभी लोग बरसाने को चल देती हैं। बरसाने जाके बस रुकती है तो सभी लोग सीढ़ियाँ चढ़ के राधा रानी के दर्शन करने लगते हैं। राधा रानी के दर्शन तो सब लोग तो चढ़ गए थे, लेकिन उस पर चढ़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके पैर में चोट थी, बहुत धीरे धीरे चढ़ रही थी। और सीढ़ियाँ भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर एक छोटी सी कन्या आती है, तो वो कहती है, मैया क्या हुआ? तो वो आरती कहती है, तुम कौन हो? कि मैया मेरा नाम लाडो है, मुझे यहाँ पर सब लाडो कहते हैं। कि अच्छा मैया, तुम्हारे तो शायद पैर में चोट है, तुम चढ़ नहीं पा रही हो। कि हाँ, मेरे पैर में चोट आ गई है, इसलिए मैं धीरे धीरे चढ़ रही हूँ। तो ठीक है मैया, चलो मैं तुम्हें दर्शन करा देती हूँ, लाओ मेरा हाथ पकड़ो, ऊपर चढ़ा दूँगी। नहीं बेटा, तू कहाँ तक चढ़ाएगी, मैं तो यहाँ 8 दिन रुकूँगी, रोज़ दर्शन करूँगी। तो अरे ना मैया, मैं चढ़ा दूँगी, मैं तो यहीं रहती हूँ, रोज़ दर्शन करती हूँ, रोज़ आ जाया करूँगी सुबह। आरती मना करती है कि नहीं नहीं। तो लाडो चिल्लाती है, अरे मैया कैसे हट करती है, पैर में लगी है तब भी मनमानी कर रही है, चल मैं चढ़ा देती हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है। तो लाडो पकड़ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा देती है। तो वो कहती है कि तू यहीं पर रहती है? कि हाँ। तो आरती कहती है कि कल मैं तेरे लिए गिफ्ट लेके आऊँगी। तो वो कहती है लाडो, हाँ मैया, मैंने चढ़ाया, मेरे लिए ज़रूर कुछ लेके आना, मैं रोज़ चढ़ाऊँगी, रोज़ मुझे कुछ देना। ठीक है। तो दूसरे दिन वो लाडो के लिए सामान लेके आती है, श्रृंगार का सामान लेके आती है। और तो लाडो कहती है, बस श्रृंगार का सामान लाई है मैया, लहंगा नहीं ला सकती थी, केवल श्रृंगार का सामान, मैंने तुझे सारी सीढ़ी चढ़ाई और केवल श्रृंगार का सामान दे रही हो। तो आरती कहती है, लाडो देख, अभी तो मैं यहाँ पे 8 दिन हूँ, राधाष्टमी करूँगी, अगर आज ही मैं तुझे सारा सामान दे देती तो तू तो चली जाती, नहीं आती, तो मैं तो एक एक दिन कर दूँगी, रोज़ रोज़ थोड़ी दूँगी तुझे मैं। तो कहती है अच्छा ठीक है मैया। तो फिर वो रोज़ चढ़ाती है और रोज़ मैया उसके साथ कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ लाडो की पसंद से रोज़ आरती लेके आती है, रोज़ वो उसको चढ़ाती है, रोज़ दर्शन कराती है। अब राधाष्टमी का दिन था, राधाष्टमी के अगले दिन सबको वापस भी आना था। राधाष्टमी का दिन था। राधाष्टमी के दिन लाडो एक दिन पहले आती है मैया के पास, तो अपने साथ एक सखा को लाती है राधाष्टमी से एक दिन पहले और कहती है, मैया ये मेरा सखा है। कि अच्छा, ये कहाँ रहता है? कि ये मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, तो मैया अगर तुम कुछ देना चाहती हो तो हम दोनों के लिए लाना। कि ठीक है, मैं लेके आऊँगी। मेरे सखा के लिए धोती कुर्ता लाना और मेरे लिए लहंगा लाना, हम दोनों के लाना, हम दोनों एक ही साथ रहते हैं, हम दोनों सखा सखी हैं। तो मैया कहती है ठीक है, थोड़ी देर में तू मुझे मिल जाइयो, मैं तुझे सब सामान दे दूँगी। तो आरती उसके लाडो के लिए अच्छा सा लहंगा लाती है और नथ टीका सारा सामान सब एक एक करके दे चुकी होती है और बाकी सब ले आती है। और उस बालक के लिए, जो बालक था साथ में, उसके लिए धोती कुर्ता मुकुट बांसुरी लाती है। फिर कहती है, देख लाडो, तू कल इधर उधर मत हो जाइयो, राधाष्टमी है और राधाष्टमी के अगले दिन हम सब लोग चले जाएंगे, तो मुझसे मिल के जाइयो, मैं तुझे दे के जाऊंगी कुछ, तूने मेरी इतनी मदद की है। कि ठीक है मैया। तो राधाष्टमी के दिन फिर आरती दर्शन करने आती है, तो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ती है, धीरे धीरे, लेकिन देखती है लाडो लाडो, पर लाडो वहाँ पे कहीं नहीं थी। अब उसने बहुत आवाज़ लगाई, कहीं नहीं थी। काफ़ी देर ढूंढा, उसने कहा बच्चा है, हो सकता है भूल गई हो। तो उसने धीरे धीरे जैसे तैसे सीढ़ी चढ़ी, फिर वो ऊपर गई। ऊपर जाके उसने देखा तो उसे वहाँ भी लाडो नहीं मिली। उसने सोचा हो सकता है इधर उधर हो गई हो। उसने सोचा ठीक है, धीरे धीरे मैं मंदिर में दर्शन कर लेती हूँ और फिर लाडो से भी मिल लूँगी। तो पीछे वो जाके खड़ी हो जाती है और पीछे जाके जैसे ही मंदिर का पर्दा खुलता है, उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि जो लहंगा उसने लाडो को दिया था और उसके सखा को दिया था, राधा रानी ने लहंगा पहन रखा था
और ठाकुर जी ने उनके दिए धोती कुर्ते पहन रखे थे। इस पर तो आरती पागल हो जाती है, ज़ोर से चिल्लाती है लाडो 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 लाडो, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है, लाडो लाडो। फिर जाती है आगे मंदिर में जाके पूछती है पंडित जी आज की पोशाक सेवा किसने की है। तो पंडित जी कहती हैं कि आज की जो सेवा है वो राधा रानी ने स्वयं ली है। जब हमने पर्दा खोला था, जब हमने मंदिर के पट खोले थे, तो ये धोती कुर्ता श्रृंगार का सामान और ये लहंगा हमें यहीं पर रखा मिला था, तो राधा रानी की इच्छा थी ये सब पहनने की। अब तो वो सुनकर और ज़्यादा रोने लगती है कि मेरे सामने राधा रानी आई, मैं नहीं पहचान पाई, लाडो लाडो करके पागल हो जाती है, आंसुओं से रोती है। दूसरे दिन सबको वापस जाना ही था, सब वापस जाते हैं। फिर वो कहती है नहीं, मुझे तो साक्षात राधा रानी के दर्शन हो गए, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। सब समझाती हैं उसको कि चल चल, लेकिन वो नहीं जाती है, वो मना कर देती है कि अब मैं यहीं रहूँगी। सब चले जाते हैं निवेदन करके। बाद में उसके घर वाले भी आते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। अब तो उसने वही जीवन बना लिया, सुबह रोज़ राधा रानी के दर्शन करना। अब वो उसके अंदर एक तड़प आ गई कि अनजाने में राधा रानी मेरे पास आई थी, लाडो लाडो करती हूँ नाम से, अब मैं सामने से उन्हें देखना चाहती हूँ। तो वो वहीं रही, सब ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो वापस नहीं आई आरती। उसके बाद उसने वहीं रहने के बाद डेली सुबह शाम दर्शन शुरू। फिर 30 साल जब वो वृद्धावस्था में पहुंच गई आरती, जब वो काफ़ी वृद्ध हो गई, वृद्ध होने पर एक दिन वो मंदिर चढ़ के जा रही थी, तो वो फिर धीरे धीरे बहुत सीढ़ी चढ़ रही थी, क्योंकि 30 साल निकल चुके थे इस बात को। तो 30 साल बाद फिर उसे एक आवाज़ आती है, मैया मैया। कहती लाडो तू, तो वो ऐसे कहती लाडो, तो वो कहती है लाडो तू इतने साल कहाँ चली गई थी, मैं तुझे कब से बुला रही थी। अब वो छाती से लगा के लाडो को रोने लगती है, लाडो मैं तेरे इंतज़ार में ही थी, बस तेरे दर्शन करने थे मुझे। जैसे ही लाडो मिलती है तो वो रोने के बाद तो लाडो अपने स्वयं रूप में राधा रानी के रूप में आ जाती हैं। लेकिन राधा रानी के रूप में आती हैं तो जो लड़का जो सखा जो 30 साल पहले मिला था वो भगवान जी के रूप में है, तो राधा कृष्ण के साक्षात आरती को दर्शन हो जाते हैं। वो बहुत रोती है, बहुत रोती है कि मेरे ऐसे भाग्य कहाँ थे कि जो तुम मिल गए। तो राधा रानी और ठाकुर जी उसे आशीर्वाद देती हैं कि हमारे जो सच्चे भक्त होते हैं उस पर ठाकुर जी की हमेशा नज़र रहती है और हमेशा ठाकुर जी उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इस तरीके से जब उसको जिस दिन उसको दर्शन हुए आरती को, फिर उसका जीवन समाप्त हो गया, उसने अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उसने कहा कि मेरे जो प्राण थे, जो मैं जिंदा थी 30 साल से, अनजाने में मैं राधा रानी से मिली थी लाडो बच्चे के रूप में, तो मैं पहचान नहीं पाई, लेकिन मुझे पता था कि मेरी भक्ति सच्ची है, इसलिए मैंने यहीं रहने का फैसला किया। और मुझे पता था कि राधा रानी मुझसे ज़रूर मिलने आएंगी। राधा रानी इतनी दयालु है कि राधा रानी के साथ देखो मेरे से ठाकुर जी भी मिलने आए। तो अब जब मैंने जिसके मुझे दर्शन करने थे, जिसके लिए मैं यहाँ थी, जिसके लिए मेरी ज़िंदगी निकल गई इंतज़ार करते करते, बस उसके दर्शन हो गए, अब मुझे नहीं जीना। तो उनने वहाँ पर प्राण त्याग दिए। तो वहाँ पे बाकी सब लोग थे, उनने वहाँ पर उनके क्रियाक्रम किए। तो आरती की ये जो कहानी है बरसाने की, ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि आरती बहुत ही बड़ी सच्ची भक्त थी। उसने गृहस्थ जीवन सब कुछ छोड़ने के बाद राधा रानी की भक्ति में लग गई और 8 दिन के लिए रानी आरती गई थी, और उसके बाद ऐसा हुआ कि वो वापस ही ना आई। तो एक बार जब भक्त भक्ति में पड़ जाए फिर उसे कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। और भक्त और भगवान का क्या रिश्ता है ये तो भगवान जानता है या फिर भक्त जानता है। तो यह थी आज की सच्ची घटना कि आरती के साथ क्या हुआ। आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ देखिए, सपोर्ट दिखाओ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। इस तरीके की वीडियो मैं आपके साथ रोज़ शेयर कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे।